वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मशीन के मसाइल और उनका हल बताऊंगी। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे कि जब भी आप सिलाई करते हैं तो आप सिलाई के दौरान बहुत ही मसाइल खड़े हो जाते हैं कि कभी सुई टूट जाती है, कभी धागा टूट जाता है, बहुत सारे मसाइल आते हैं। तो उन तमाम मसाइल के हल के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी आज, जो उनसे मैंने अपने पास लिखे हुए थे। वही पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कुछ इलामात हैं, मसाइल हैं और साथ ही हल हैं उनों के। तो पहली इलामत है कि अगर आपकी सिलाई के दौरान धागा बार बार टूटता है, या तो धागा डालने में गलती होगी, सुई का नंबर ठीक नहीं होगा, सुई का नोक टूटा होगा। तो इन तमाम मसाइल का हल यही है कि अगर आपका धागा टूटा है तो आपने धागा सही रुख से डालना है, और अगर आपका सुई का नंबर ठीक नहीं है तो आप सही नंबर की सुई डालें, और अगर आपका सुई का नोक टूटा हुआ है तो आप नई सुई लगाएं। जो 18 नंबर की सुई होती है वो तकरीबन हर एक मशीन पर, हर एक कपड़े पर चल जाती है, और सुई का जो चपटा हिस्सा होता है वो हमेशा अंदर वाली साइड पर होता है, और जो गोल वाला हिस्सा होता है वो बाहर की तरफ रखना होता है। फ्रेंड्स, जो आपकी मशीन का धागा बार बार टूटता है तो उसका एक और भी मसला हो सकता है कि धागा कसने वाला जो पुर्जा है, वो जो गोल गोल सा होता है, वो आपका ज़्यादा सख्त होगा। तो आप अगर उसको हल्का सा लूज़ करेंगे तो आपका बार बार धागा नहीं टूटेगा। और फ्रेंड्स, एक और भी प्रॉब्लम आती है सिलाई के दौरान कि कपड़ा इकट्ठा हो जाता है और धागे खिंचना शुरू हो जाते हैं। उसकी दो ही वजह हो सकती हैं कि या तो आपका सुई का नोक टूटा हुआ है तो आप नई सुई लगाएंगे, फिर तो आपके धागे बार बार नहीं खिंचेंगे और कपड़ा भी इकट्ठा नहीं होगा। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि आपकी सुई मोटे साइज़ की लगी होगी। तो अगर आप 18 नंबर की सुई लगाएंगे तो सुई का नंबर तब्दील करेंगे तो आपका कपड़ा नहीं इकट्ठा होगा और धागे भी नहीं खिंचेंगे। इसके अलावा सिलाई के दौरान सुई बार बार टूट जाती है तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो एक तो है मशीन गिरने की वजह से गज़ का टेढ़ा हो जाना, तो आप मशीन को कारीगर के पास भेजकर मशीन को तब्दील करवा सकते हैं। तो सुई भी टेढ़ी हो सकती है तो सुई को तब्दील करना है आपने। सिलाई के दौरान कपड़े को ज़्यादा खींचना, तो अगर आप कपड़े को ज़्यादा खींच रहे हैं सिलाई के दौरान तो उसको कपड़े को ज़्यादा ना खींचें, थोड़ा आराम आराम से लूज लूज छोड़कर सिलाई करें। तो आपकी मोटी चीज़ या मोटे कपड़े का सुई के नीचे आना, अगर कोई भी मोटा कपड़ा या मोटी चीज़ आपकी सुई के नीचे आएगी तो आपकी सुई टूट सकती है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप सख्त चीज़ पर मशीन को ना चलाएं। और फ्रेंड्स, कभी कभी आपकी सिलाई मशीन भारी चलना शुरू हो जाती है तो आप मशीन को तेल डालें तो आपकी मशीन सही हो जाएगी। और सर्द मौसम की वजह से भी मशीन भारी हो जाती है तो उसका भी यही सोल्यूशन है कि आप कुछ देर के लिए तेल देकर मशीन को धूप में रखें। और सिलाई मशीन भारी चलने की एक ये भी वजह हो सकती है कि आपकी शटल में या जहाँ पर फिर की डब्बी लगाई जाती है वो वाली शटल, उसमें बारीक रुआं या धागा फंसा होगा। तो शटल को खोलकर अच्छी तरह से ब्रश से सफाई करेंगे और तेल डालेंगे तो आपकी सिलाई मशीन भारी नहीं चलेगी, बिल्कुल सही चलेगी। इसके अलावा कई बार टांके ढीले ढीले आ रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका टांका नीचे से ढीला आ रहा है तो आपने ऊपर जो सा टाइट करने वाला पुर्जा है, धागे को टाइट करने वाला, उसको आप हल्का सा ढीला करेंगे तो आपका टांका ठीक हो जाएगा। और अगर आपका ऊपर वाला टांका ख़राब है यानी ढीला आ रहा है तो आपने नीचे वाली जो डब्बी है उसके ऊपर छोटा सा पेच होता है, उसको टाइट करना है, क्योंकि आपका धागा ढीला होगा नीचे वाला, इस वजह से आपका ऊपर वाला टांका ख़राब आ रहा था। तो अगर आप हल्का सा डब्बी का पेच टाइट करेंगे तो आपका खुद ब खुद टांका ठीक हो जाएगा। और इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि हमेशा ऊपर और नीचे वाला धागा ना टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत लूज़। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर स्किप कर देंगे तो बहुत ही मेन पॉइंट्स मिस कर देंगे। और इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी मसाइल का हल निकल सके। ऊपर और नीचे वाले टांके के दोनों धागों का तवाज़न अगर आपका बराबर होगा, दोनों का खिंचाव बराबर होगा, तो कभी भी आपका टांका ख़राब नहीं होगा।
तो सिलाई मशीन के दौरान एक और भी मसला पेश आता है कि फिरकी का धागा बार बार टूटता है। उसके भी बहुत सारे मसाइल हैं कि बाबन केस यानी कि डब्बी का पेच टाइट हो गया है आपका, तो उस पेच को हल्का सा लूज़ करना है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करना। और बड़े शटल में कचरा आ गया होगा या तो धागा फंस गया होगा, तो आपने शटल को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। और फिरकी का धागा बार बार टूटने का ये भी मसला हो सकता है कि आपकी फिरकी ओवरलोड हो गई है, यानी कि आपने फिरकी को ज़्यादा भार दिया है, तो आप हल्का सा धागा उसका ऊपर से उतार देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा, धागा बार बार नहीं टूटेगा। और एक और मसला ये भी हो सकता है कि आपने फिरकी में धागा बहुत ही लूज़ भरा है, सही तरीके से नहीं भरा, इसलिए आपका फिरकी का धागा बार बार टूटता है। तो अगर आप धागा एहतियात से डालेंगे तो कभी भी आपकी फिरकी का धागा नहीं टूटेगा। इसके अलावा सिलाई मशीन का एक और अहम मसला ये है कि मशीन बार बार टाप करती है, यानी वक्फे वक्फे से सिलाई के टांके आते हैं, तो मशीन के दंदाने घिस गए हैं आपके, ये भी मसला हो सकता है, तो आपने दंदाने नहीं डलवाने हैं। और टाप करने की एक ये भी वजह हो सकती है कि आपकी सुई सही नहीं लगी, सुई आपने थोड़ी सी टेढ़ी लगाई होगी। तो अगर आप सुई को सही तरह लगाएंगे, सुई का गुलाई वाला हिस्सा बाहर की तरफ रखेंगे और चपटा वाला हिस्सा अंदर की तरफ, और फिर अच्छे तरीके से सुई लगाएंगे। टांका सही नहीं आने का एक ये भी मसला हो सकता है कि आपकी सुई ख़राब या टेढ़ी लगी हुई है, तो आपने नई सुई इस्तेमाल करनी है। और सुई कपड़े की मुनासिबत से सही नहीं है, या फिर सुई का नंबर ठीक नहीं होगा आपकी, तो आपने सुई कपड़े के मुताबिक लगानी है। और ये तो मैंने आपको बताया कि 18 नंबर की अगर आप सुई लगाएंगे तो वो हर किस्म के कपड़े पर चल जाती है। और अगर टाप नहीं ठीक हो रहा तो आपने जो एक मोमबत्ती होती है उसके मोम से आपने एक लाइन लगानी है और उस लाइन के ऊपर आपने सिलाई करनी है। तो कुछ देर आप जब सिलाई करेंगे तो आपका टांका ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को अपनी सिलाई मशीन के तमाम मसाइल का हल मिल गया होगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।